हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 4 जनवरी को आपका पीएबीटी हुआ है पीएनसी का, उसका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या बोला गया, इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर नेवर अपीयर टुगेदर देन 6 एग्जामिनेशन पेपर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। तो हमारे पास 6 पेपर्स हैं, उसमें से बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमको बताना है कि 6 एग्जामिनेशन पेपर को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो अगर बात करें हम लोग, तो 6 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं। तो 6 पेपर्स में से एक पेपर है बेस्ट पेपर है, उसको कुछ 1 भी एज्यूम करते हैं, और एक पेपर है वर्स्ट पेपर। ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। तो रिमेनिंग पेपर हमारे पास कितने बचेंगे? 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन 4 पेपर्स को अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से। अब जब ये 4 पेपर अरेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे 4 पेपर, तो इनके बीच में जो गैप्स बनेंगे, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों पेपर को अरेंज कर देंगे, बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर। तो इनके बीच में टोटल कितने गैप बने? 5 गैप बने। तो पहले क्या करेंगे, 5 में से 2 गैप को सिलेक्ट करेंगे और फिर उन दोनों पेपर को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा 24। 5C2 बनेगा 5 × 4/2, तो जो कि आ जाएगा 10 × 2। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 240। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 240, और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, इन हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। डिजिट हमको क्या यूज करनी? 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक डिजिट यूज करनी है, और 3 डिजिट नंबर बनाना है। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पता है अगर इवन नंबर बनाना है तो लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन। तो लास्ट की डिजिट अगर इवन है, तो हमारे पास कितनी इवन डिजिट अवेलेबल है? 4 इवन डिजिट्स अवेलेबल है। तो इसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन। बाकी यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। तो जैसे सपोज करो इस जगह पे 2 आ गया, तो इधर 2 नहीं आ सकता बाकी जगह पे। तो इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? टोटल डिजिट्स थी 9, एक डिजिट यहाँ पे आ गई, तो इसके पास ऑप्शन बचेंगे 8, इसके पास ऑप्शन बचेंगे 7। तो ये कितना आ जाएगा? 8 × 7 × 4, तो ये बनेगा 56 × 4। तो 56 और इंटू 4 कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 6 × 4 कराएंगे तो 24, और 5 × 2 कराएंगे, 5 × 4 कराएंगे तो 20। तो ये आ जाएगा 224। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 224, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स व्हिच हैव ऑल द डिफरेंट डिजिट्स। तो हमको टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसकी सारी डिजिट्स डिफरेंट हो। अब सारी डिजिट्स डिफरेंट होने का मीनिंग क्या है कि 0 से लेकर के 9 तक टोटल है 10 डिजिट्स, मींस उसमें से 9 डिजिट यूज होंगी। तो जो फर्स्ट प्लेस है, इस जगह पे देखिए 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो ये कितनी डिजिट नंबर बचेगा? 8 डिजिट। तो इसके पास 1 से लेकर के 9 तक ऑप्शन होंगे। लेकिन जो सेकंड प्लेस है, इसके पास कितने ऑप्शन होंगे? इसके पास भी 9 ऑप्शन होंगे। एक डिजिट यहाँ पे आ गई, उसको छोड़ के यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है? 0। सॉरी, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? 8 पॉसिबिलिटी, 9 पॉसिबिलिटी। 0 को छोड़, 0 भी आ सकता है, और जो डिजिट यहाँ पे आ गई उसको छोड़ देंगे तो बाकी जो डिजिट बचेंगे सारे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटी? 9। इसके पास ऐसी 8 पॉसिबिलिटी, इसके पास 7, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4 3 2। इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगर देखा जाए तो ये चीज जो लिखी हुई, ये क्या लिखी हुई यहां तक, ये लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9 × 9 फैक्टोरियल, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट। एक 12 पॉइंट्स का सेट है, उसमें से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने कितने बनेंगे, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो 7 पॉइंट्स जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो 7 पॉइंट्स कुछ ऐसे लाई कर रहे होंगे एक ही लाइन पे। अब 7 पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो बाकी 5 पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, वो कुछ ऐसे होंगे। तो हमको बताना है कि इनसे कितने ट्रायंगल ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट कैसे हो सकते हैं कि 3 के तीनों पॉइंट जो है इन 5 में से हो, तो 5C3। या फिर सेकंड केस क्या बन सकता है कि 2 पॉइंट इन 5 में से हो, तो 5C2, और 1 पॉइंट इन 7 में से हो, तो 7C1। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पॉइंट इन 7 में से हो, 7C2, और 1 पॉइंट इन 5 में से हो। तीन के तीनों पॉइंट जो है, तीन के तीनों पॉइंट यहां से नहीं आ सकते क्योंकि उस पर ट्रायंगल नहीं बनेगा।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5c3 क्या बनेगा, 5 इंटू 4 बाई 2 बन जाएगा, तो ये तो 10 आ जाएगा। 5c2 इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 5c3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 5c2 की वैल्यू भी 10 होती है, तो 10 इंटू 7 कितना बन जाएगा, 70। और ये 7c2 कितना बन जाएगा, 7c2 बन जाएगा 21। ये कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा 7c2। हाँ 7c2 कितना बन जाएगा, 21 इंटू 5 करा देंगे तो ये बनेगा 10 प्लस 70 प्लस 105। इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 185। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे, 185, और ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। If the permutation of A, B, C, D, E taken all together be written down in alphabetical order as in a dictionary and numbered, then the rank of the permutation D, E, B, A, C। तो D, E, B, A, C के हम लोगों को रैंक बताना है। A, B, C, D, E को यूज करके सारे परमुटेशन लिखे गए और उनको एक नंबर दिया गया ऑर्डर में, तो D, E, B, A, C की रैंक बताना है। तो सिंपल है, जब हम लोग इन लेटर्स को अरेंज कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो A से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, अरेंजमेंट आएंगे, तो ये 4 डिजिट कितने आ जाएंगे, 24, 4 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। फिर बी से स्टार्ट होने वाले, ये भी कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। फिर सी से स्टार्ट होने वाले, ये भी कितने आ जाएंगे, 24। डी से स्टार्ट होने वाले हम लोग सारे काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डी, ई, बी, ए, सी इसको हमें देखना है। तो जैसे ही हमको डी मिलेगा तो डी को हम लोग कर देंगे फिक्स। अब डी के बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो बाकी 3 अल्फाबेट कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल से, तो वो आ जाएंगे 6 नंबर्स। फिर इसके बाद डी, डी के बाद ए के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पे बी आ सकता है, तो ये भी कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ए के बाद, बी के बाद क्या आ सकता है, सी आ सकता है, तो सी आएगा तो ये भी 6 बन जाएंगे। सी के बाद ये डी आएगा, फर्स्ट लेटर तो फिक्स है, तो सेकंड लेटर क्या आएगा, ई आएगा, तो ई को भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। बाकी 3 लेटर में एक लेटर ए देना पड़ेगा, तो बाकी दोनों कितने से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल से, तो ये कितने आ जाएंगे, 2। फिर इसके बाद बी, ई, ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी को भी फिक्स करना पड़ेगा। फिर ए आएगा तो ए को भी फिक्स करना पड़ेगा। मींस हमको डायरेक्टली अब क्या मिल जाएगा, डी, ई, बी, ए, सी, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 72, 72 प्लस 80 90 हो जाएगा, 90 और ये 3 93। तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 93। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 factorial is divisible by 2 to the power n where n belongs to natural number, then sum of all possible values of n। तो हमको n की सारी पॉसिबल वैल्यूज, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे कि 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है जो इसको डिवाइड कर रही है। अब जैसे 2 की हाईएस्ट डिग्री आ गई, सपोज करो 50, कि 2 की पावर 50 33 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, तो 2 की पावर 1 भी कर रहा होगा, 2 की पावर 2 भी कर रहा होगा, 2 की पावर 3 भी कर रहा होगा। मींस n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू 50 हो सकती है। और हमें क्या निकालना है, उन सबका सम निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, 33/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 33/2 स्क्वायर मींस 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 33/2 क्यूब मींस 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 33/2 टू द पावर 4 मींस 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लास्ट में आ जाएगा 33/2 टू द पावर 5 मींस 32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 16, ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, फिर बनेगा 2 और फिर बन जाएगा 1। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 24, 24 प्लस 4 28 और 3 31। मींस 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी, 31। मींस ये 2 की पावर 31 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर 1 से भी डिविजिबल है, 2 की पावर 2 से भी डिविजिबल है। तो मींस n की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 2 3 अप टू 31। तो हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। तो सम क्या आएगा, बेसिकली ये फर्स्ट 31 नंबर्स का सम लिखा हुआ है, वो क्या होता है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 में बन जाएगा 32/2, तो ये आ जाएगा 16। 16 जब 31 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 6, और 16 इंटू 3 कराएंगे तो 48 और 1 49। तो आंसर कितना आ जाएगा, 496, और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 6 married couple decides to make a committee of 6 persons, then the total number of ways if committee contain no couple। 6 कपल हैं और 6 लोगों की कमेटी बनानी है, और कमेटी ऐसे बनानी है कि उसमें कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। तो देखिए सिंपल है, हर एक कपल में 2-2 लोग होंगे, और अगर हर एक कपल से हम लोग एक एक पर्सन सेलेक्ट कर दें तो कमेटी जो बनेगी 6 लोगों की बनेगी, और कोई भी कपल कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले कपल में 2 लोग थे, हमने 2C1 से सिलेक्शन किया, दूसरे कपल से भी 2C1 मतलब एक पर्सन का सिलेक्शन,
तीसरे कपल से भी 2c1, चौथे कपल से भी 2c1, पांचवें कपल से भी 2c1 और लास्ट कपल से भी 2c1। तो ये सब हर एक आ जाएगा 2, ये बनेगा 2 की पावर 6 विच इज 64। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया, इफ देयर आर 4 लेटर्स वर्ड्स नीड नॉट टू बी मीनिंगफुल आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मेडिटेरेनियन सच दैट फर्स्ट लेटर इज आर। तो हमको इससे 4 लेटर वर्ड बनाने, इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर आर एंड द फोर्थ लेटर इज ई, इसका फोर्थ लेटर क्या बनना चाहिए, ई बनना चाहिए। तो हमको बताना है कि टोटल ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल है। तो देखिए जो हमारे पास वर्ड है उसमें एम आ रहा है एक बार, तो पहले तो लेटर लिख लेते हैं कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। फिर ई आ रहा है हमारे पास, एम आ रहा था एक बार, ई आ रहा था 1 2 3, ई आ रहा था 3 टाइम्स। फिर इसके बाद डी की बात करें तो 1, डी आ रहा है 1 टाइम। फिर इसके बाद आई की बात करते हैं तो आई कितने टाइम्स आ रहा है 1, आई भी 1 टाइम आ रहा है। टी की बात करें तो टी कितने टाइम्स आ रहा है, टी भी 1 टाइम आ रहा है। फिर इसके बाद आर की बात करते हैं तो आर आ रहा है 2 टाइम्स, 2 बार आर आ रहा है। फिर इसके बाद ए की बात करते हैं तो ए भी आ रहा है 2 बार, ए कितनी बार आ रहा है 2 बार। और एन की बात करते हैं तो एन भी आ रहा है 2 बार, एन कितनी बार आ रहा है 2 बार। अब इसमें से इन सारी लेटर्स में से एक आर और एक ई तो यूज कर दिया गया, तो मींस ई हमारे पास अब कितने बचे, 2। आर कितने बचे, 1, ये बचे। अब इन्हीं बचे हुए लेटर्स में से हमको क्या करना है, 2 लेटर का सिलेक्शन करना है जो इनके बीच में आएंगे, फिर उनका अरेंजमेंट कर देना है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये दोनों के दोनों लेटर सेम, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, दोनों के दोनों लेटर क्या हो, अलग अलग हो। तो दोनों लेटर अगर सेम है तो सेम ऑप्शन हमारे पास कितने, 1 2 3। तो 3C1 से हम लोग कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने 2 ए सिलेक्ट किए। अब दोनों ए अगर एक जैसे हैं तो उनको एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो वो क्या आ जाएगा, 3C1। दूसरे केस में आते हैं, जब दोनों लेटर अलग अलग हो तो हमको 2 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उनसे 2 लेटर सिलेक्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन थे टोटल। 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको फिर 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 3 प्लस ये कितना आ जाएगा, 8C2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 28 इंटू 2 56। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 59। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर एबीसी सच दैट ऑल 3 लेटर्स अकर। नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड बनाना है हमको, किसको यूज करके, एबीसी, और सारे लेटर आने चाहिए। अब सारे लेटर आने का मतलब है कि एक लेटर रिपीट करेगा, एबीसी आ गया, फिर एक लेटर तीनों में से रिपीट कर जाएगा। तो पहले तो हम लोग सिलेक्शन करेंगे 3C1 से उस लेटर का जो रिपीट कर रहा है। इसके बाद 4 लेटर आ गए, इन चारों लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, लेकिन उसमें 2 लेटर एक जैसे थे तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 3, 4 फैक्टोरियल बाई 2 कितना बन जाएगा, 12। आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इन हाउ मेनी numbers divisible by 5 and lying between 3000 and 4000 can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6। तो 3000 और 5000, 3000 और 4000 के बीच में अगर नंबर बनाने तो नंबर 4 डिजिट होगा। 5 से डिविजिबल बनाना है तो लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए, या फिर 0, तो 0 तो इसमें है नहीं, तो लास्ट डिजिट तो हमको पता चल गया कि 5 आनी चाहिए। अच्छा, बाकी फर्स्ट डिजिट, अब 3000 टू 4000 है तो फर्स्ट डिजिट भी 3 होनी चाहिए, क्योंकि 3 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो इनके बीच में लाई नहीं करेगा। बाकी 2 डिजिट देखते हैं, तो देखो 3 और 5 तो चला गया, रिपीटेशन अलाउड था नहीं। बाकी बची हमारे पास 4 डिजिट, तो 4 में से कोई 2 डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, उनको 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4P2, 4P2, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीआर इज इक्वल टू 36, एनसीएन माइनस आर हमको, एनसीआर माइनस 1 हमको कितना गिवन है, 36, एनसीआर हमको कितना गिवन है, 84। तो हमको फॉर्मूला पता है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, ये क्या होता है, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये हमको 36 अपॉन 84 गिवन है, तो इसकी वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 84 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3/7। ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो n और r में एक इक्वेशन बनेगी।
फिर आगे क्या गिवन है, एनसीआर प्लस वन, तो एनसीआर प्लस वन ये हमको क्या गिवन है, ये गिवन है 126। इसको जो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एनसीआर और इधर आ जाएगा अपॉन में 80। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस वन है, तो ये बनेगा एन, आर की जगह पे आ जाएगा आर प्लस वन, तो ये आ जाएगा आर प्लस वन, तो आर माइनस वन बन जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, एन आर की जगह पे कहा जाएगा आर प्लस वन, माइनस वन आ जाए प्लस वन, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी आर की जगह पे आर प्लस वन इज इक्वल टू 126/84, ये आ जाएगा। इसमें वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, और ये इक्वल टू 126/84। 126 और 84 को डिवाइड कर सकते हैं, 42 टाइम्स जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन और आर में इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3, तो आंसर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल के देखो पहले तो सारे लेटर्स डिफरेंट है, इसके 3 लेटर लेने हैं, तो कितने लेटर हैं टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से हम लोग 2 लेटर को सिलेक्ट करेंगे, नहीं 3 लेटर को सिलेक्ट करेंगे 9C3 से, फिर उनको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल ही रहने दो इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये कितना बन जाएगा 72 इंटू 7, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 54504, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 players so that 3 players have 17 cards each and 4th player just 1 card। तो हमको 52 कार्ड्स को डिवाइड करना है, तो टोटल हो जाएंगे 52 फैक्टोरियल से, और 3 प्लेयर के पास 17 कार्ड जाने चाहिए, तो 17 फैक्टोरियल आएगा 3 बार, तो ये बन जाएगा क्यूब। चौथे प्लेयर के पास 1 कार्ड जाना चाहिए, तो 1 फैक्टोरियल। अब ये तीनों ग्रुप इक्वल थे, तो 1 बाई ये कितना बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। लेकिन जो कार्ड्स के सेट है वो हमको क्या करना है, प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके बीच में डिवाइड करना है, मतलब वो चारों सेट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या, नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 इन विच एट लीस्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। तो हमको 4 डिजिट नंबर बनाने जिसमें एटलीस्ट 2 डिजिट आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब सारी डिजिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर्स निकाल लेंगे। अब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, 4 डिजिट नंबर बनाना है 5 डिजिट्स को यूज करके, तो टोटल नंबर्स तो 5 टू द पावर 4 बन जाएंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जब सारी डिजिट डिफरेंट होंगी तो वो नंबर माइनस कर देंगे, तो 5 डिजिट थी तो 5 में से कोई 4 डिजिट को सिलेक्ट किया, उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 4 बन जाएगा 625, और ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 120, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 505, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया 20C1 3 टाइम्स 20C2 3 टाइम्स 20C3 20C4, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, तो 20C1 और इससे एक 20C2 अलग लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, इसका जो 2 टाइम्स बचा उसको लिखा 20C2, इसमें से ये 3 टाइम्स था तो उसका भी 2 टाइम्स अलग किया, तो दोनों से 2 कॉमन आ गया, तो 20C3, एक 20C3 उसको अलग लिखा हमने, और प्लस में 20C4। इसके बाद हमने एनसीआर की प्रॉपर्टी पढ़ रखी, प्रॉपर्टी क्या होती है, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, ये क्या होता है n+1 CR+1, ये आ जाता है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 21C2, ये आ जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2 टाइम्स 21C3, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 21C4, फिर से ये 2 टाइम्स आया तो फिर से इसको 2 पार्ट में अलग अलग ब्रेक किया, 21C2 प्लस 21C3 प्लस 21C3 प्लस 21C4, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 22C3, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 22C4, फिर से इसमें सेम प्रॉपर्टी यूज की तो ये क्या आ जाएगा 23C4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23
C4, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या बोला गया है। कंसीडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स। तो हमारे पास 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज, और हमको एक टीम बनानी है जिसमें 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज होने चाहिए। That can be formed from the class if there are 2 specific boys A and B, A और B, who refuse to be the members of the same team। मतलब A और B साथ में नहीं जाने चाहिए। तो इसमें टोटल 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि A और B जाए ही नहीं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी A जाए और थर्ड पॉसिबिलिटी B जाए। गर्ल्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो गर्ल्स में तो हम लोग डायरेक्टली सिलेक्शन कर देंगे 5C2 से। पॉसिबिलिटी देखते हैं बॉयज के लिए। जब ए और बी नहीं जाएंगे, ए और बी को हम लोग नहीं ले जा रहे, तो बाकी कितने मेंबर्स बचेंगे? 5। 5 में से हमें कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 5C3। अब अगर ए को लिए जा रहे हैं, तो ए को लिए जा रहे हैं तो हमारे पास बॉयज बचेंगे 6, लेकिन उसमें एक बी था, जो ए जा रहा है तो बी नहीं जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने बॉयज बचे? 5। ए तो जा रहा है, तो इस 5 बॉयज में हमको कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 2। तो ये आ जाएगा 5C2। और सेम कंडीशन बनेगी जब बी जा रहा होगा। बी जा रहा होगा तो ए नहीं जा रहा होगा, तो वो भी कितना आ जाएगा? 5C2। तो ये 5C2 की वैल्यू 10, अंदर भी बनेगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10। आंसर कितना आ जाएगा? 300। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में, एट एन इलेक्शन अ वोटर may vote for any number of candidates not greater than the number to be elected। तो एक वोटर जो है वो कितने भी कैंडिडेट्स को वोट कर सकता है, बट वो जितने कैंडिडेट इलेक्ट करने उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयर आर 10 कैंडिडेट्स, तो 10 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। 4 को सिलेक्ट करना है उसमें से। इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट, कम से कम एक कैंडिडेट को उसने वोट किया, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट इज। तो हमको बताना है कि वोटर कितने तरीके से वोटिंग कर सकता है। तो देखिए सिंपल है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 को वोटिंग कर सकता है। तो वो क्या करेगा? 10 में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करेगा 10C1 से, या फिर 10 में से 2 कैंडिडेट को वोट करेगा 10C2 से, 10 में से 3 कैंडिडेट को वोट करेगा और 10 में से 4 कैंडिडेट को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 4 कैंडिडेट से ज्यादा वो इलेक्ट नहीं कर सकता। तो क्या आंसर आ जाएगा? 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 385। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी बी फॉर्म्ड ऑफ 5 मेंबर्स फ्रॉम 6 men and 4 women इफ कमेटी हैज एट लीस्ट 1 women। तो हमें कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 5 लोगों की कमेटी बनानी, जिसमें से 6 मेन है और 4 वुमेन है, और कंडीशन बोली गई कि एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। तो 4 में से 1 वुमेन सेलेक्ट की, तो 5 लोगों की कमेटी अगर बनानी थी तो हमको 4 मेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा 6C4। 4 में से अगर हमने 2 वुमेन ले ली तो हमको फिर 3 मेन को सेलेक्ट करने पड़ेगा 6C3। 4 में से 3 वुमेन ले ली तो हमको 6 में से 2 मेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 4 में से 4 वुमेन ले ली तो हमको 1 मेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 4C1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 4C1 आ जाएगा 4, 6C4 बन जाएगा 15, ये कितना बन जाएगा? 15। 4C2 कितना बनेगा? 4C2 आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 बाई 2, तो ये बन जाएगा 6, और 6C3 बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 फैक्टोरियल, ये 6 आ जाएगा, प्लस में 4C3 4, 6C2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 6C2 आ जाएगा 15, और ये बन जाएगा प्लस में 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट, ये बनेगा 60, और ये बन जाएगा 6 5 30 इंटू 4 120 प्लस 60 प्लस 6। इनको ऐड करते हैं तो ये 60 60 120 बन जाएगा, 120 प्लस 120 240, तो 246 मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर टू बी परमिटेड एंड ऑल द वर्ड्स आर फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग बी लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ वर्ड मदर। तो बेसिकली हमको मदर की रैंक बतानी है। तो मदर में तो सबसे पहले तो ई लेटर से स्टार्ट होंगे वर्ड्स, ई के बाद एच से स्टार्ट होंगे, एच के बाद एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, और उसके बाद फिर आर आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो वहां तक हमको जाने की जरूरत है नहीं, हमको केवल क्योंकि मदर एम से स्टार्ट हो जाएगा तो इतना ही काउंट कर देंगे। क्या आ जाएगा? एम के बाद आ जाएगा
आर आ जाएगा, और नहीं, एम के बाद ओ आएगा, ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ये लेटर्स आ जाएंगे। तो पहले ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकालते हैं। तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो बाकी 5 लेटर कितने तरीके से अरेंज हो गए, 5 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएंगे 120। ई के बाद एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ये भी 120। एच के बाद एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो एम तो हमको फिक्स करना पड़ेगा, एम अगर हमको फिक्स करना है तो एम हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। इसके बाद एम के बाद फिर से ई आएगा, तो बाकी 4 लेटर कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल मीन्स वो 24। एम के बाद ई के बाद क्या आएगा, एच आ जाएगा, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। फिर एम के बाद क्या आएगा, एम तो आ चुका, ओ आ जाएगा, तो ओ को भी हमको फिक्स करना है, तो ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद ई आएगा, तो बाकी 3 लेटर कितने तरीके से 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, तो ये 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम ओ को फिक्स कर दिया, ओ के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो ये भी बाकी 3 लेटर 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, तो ये भी 6 वर्ड्स आ जाएंगे। फिर एच के बाद एम ओ, देखो एम और ओ तो फिक्स कर दिया, एच के बाद आर ही आएगा, तो आर आ जाएगा, तो ये भी 3 लेटर 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। फिर एम ओ टी, तो टी को भी फिक्स करना पड़ेगा। टी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो ई आएगा तो 2 फैक्टोरियल। फिर एम ओ टी, ई के बाद क्या आएगा, एच आएगा, तो एच को भी फिक्स करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ई आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, मीन्स हमको डायरेक्टली मदर, तो एक वर्ड ये। इनको काउंट करते हैं तो ये वर्ड्स बन जाएंगे 240, ये बन जाएंगे 24 इंटू 24 प्लस 24 48, और ये 6 6 18 6 6 12 18 18 और 2 20 21, ये आ जाएगा 20। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 90309 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्या बोला गया है, कंसीडर ए रेक्टेंगल ABCD हैविंग 5 7 6 9 पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ABCD एंड BCDA। तो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, देखो ABCD, AB के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, तो इसमें कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। CD के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स, तो CD में पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7। फिर BC के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। और लास्ट में DA के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो अल्फा क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है having these points from different sides as vertices, तो डिफरेंट साइड से वर्टेक्स लिए गए कितने ट्रायंगल बनेंगे, वो अल्फा है। बीटा भी द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग दीस पॉइंट्स फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स, तो उसके वर्टिसेस क्या है, फिर से डिफरेंट साइड से है, लेकिन बीटा क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और क्वाड्रिलेटरल में भी और ट्रायंगल में भी, दोनों में क्या बोला गया है कि उनके जो वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट साइड से लिए गए, मींस आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 वर्टेक्स यहां से ले लो, आपको 3 साइड से अगर ट्रायंगल बना रहे हो तो 3 साइड से 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बनाते हैं, अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू लिखने जाएंगे तो AB से हमने एक वर्टेक्स लिया, AB में हमारे पास 5 पॉइंट थे, 5 C1। एक वर्टेक्स लिया BC से, BC में हमारे पास कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट थे, इधर थे 5 पॉइंट, इधर है 6 पॉइंट, इधर है 7 पॉइंट्स, और इधर है 9 पॉइंट्स, ऐसे कुछ है। तो हमने AB से 5C1 से एक वर्टेक्स ले लिया, BC में 6C1 से एक वर्टेक्स ले लिया, CD में 7C1 से एक वर्टेक्स ले लिया, या फिर AB 5C1 BC 6C1 और AD से एक पॉइंट ले सकते हैं 9C1, एक दो पॉसिबिलिटी है। तीसरा केस क्या बनेगा, 6C1 BC से ले लिया, 7C1 CD से ले लिया, 9C1 AD से ले लिया। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारी कि हम लोग 5C1 मतलब AB से सिलेक्ट कर लें एक पॉइंट सिलेक्ट कर लें CD से, 7C1 और 9C1, ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, सारे अलग अलग केसेस, ठीक है, ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू के लिए अब हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो चारों वर्टेक्स से एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा, चारों साइड से एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 5C1 6C1 इसके बाद 7C1 इसके बाद 9C1, तो ये आ जाएगी बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, हमसे पूछा गया बीटा माइनस अल्फा,
जब बीटा माइनस अल्फा निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 717। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। A student is to answer 10 out of 13 questions in an examination such that he must choose at least 4 from first 5 questions. The number of choices available to him. तो हमको नंबर ऑफ चॉइसेस बतानी है कि उसको कितनी अवेलेबल है। तो आ जाते हैं, तो टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 5 में से उसको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, बाकी क्वेश्चन जो है उसको रिमेनिंग 8 में से करने हैं। तो अगर एटलीस्ट 4 है तो 5 में से 4 क्वेश्चन आंसर करेगा 5C4 से। तो बाकी कितने क्वेश्चंस बचेंगे 6। तो 8C6 से उसको 8C6 से बाकी 6 क्वेश्चन को आंसर कर देगा। अगर वो इधर 5 के 5 क्वेश्चन आंसर करता है 5C5 से, तो इधर क्या करेगा 8C5 से आंसर करेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5C4 आ जाएगा 5, 8C2 कितना बनेगा, 8C6 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 28। प्लस में आते हैं, ये बन जाएगा 28। ये आ जाते हैं तो 5C5 1, तो ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल तो 6। तो ये आ जाएगा 140 प्लस 56, ये आ जाएगा 196। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आते हैं 6x have to be placed in the square of figure such that, इस फिगर में हमको 6x प्लेस करने हैं such that each row contains at least 1x, हर एक रो में कम से कम 1x आना चाहिए, कोई भी रो खाली नहीं जानी चाहिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे और टोटल में से जब कोई रो खाली होगी, जैसे R1 खाली है, R2 खाली है, R3 खाली है, वो सारे केसेस माइनस कर देंगे। तो टोटल स्क्वायर्स कितने थे 8, 8 में से हमने कोई 6 स्क्वायर सेलेक्ट किए और उनको प्लेस कर दिया, x को प्लेस कर दिया। अब जैसे R1, अगर R1 एम्प्टी है तो बाकी दोनों में कितने स्क्वायर्स बचे, 6 स्क्वायर ही तो बचे। तो इन 6 स्क्वायर में कितने तरीके से प्लेस किया जा सकता है, एक ही तरीका है, 6 के 6 सेलेक्ट करके, वो माइनस कर दिया। R2 खाली है तो R2 को तो खाली रख नहीं सकते, क्योंकि अगर R2 खाली हो गया तो हमारे पास केवल 4 स्क्वायर बचेंगे, जबकि हमको क्या रखना है 6x रखने हैं, तो R2 तो खाली होगा नहीं। फिर R3 अगर खाली है तो बाकी 6 बॉक्स बचे, 6 में से 6x फिल कर दे तो वो भी एक तरीका आ जाएगा। तो 8C6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8C6 हो जाएगा 28 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द लार्जेस्ट n belongs to natural number such that 3 to the power n divides 50 फैक्टोरियल। तो हमको 3 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो 50/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, प्लस 50/3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 50/3 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 3 की पावर 4 तो 50 से बड़ा नंबर बन जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा, ये बनेगा 9, 5 आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 22। तो 3 की पावर 22 मींस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड भारत इन विच B एंड H नेवर अकर टुगेदर। तो B और H साथ में नहीं आने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाकी 4 लेटर को अरेंज कर देंगे 4 फैक्टोरियल से, लेकिन इसमें A 2 बार आया था तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब जब ये 4 लेटर अरेंज हो जाएंगे तो इनके बीच में 5 गैप बनेंगे, उसमें से 2 गैप को सिलेक्ट करेंगे और उसमें किसको फिल कर देंगे, B और H को, तो वो अरेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 करेंगे तो 24/2 12 आ जाएगा। 5C2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 5C2 आ जाएगा 10 इंटू 2, तो ये आंसर कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 24 इंटू 10 240। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 240। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखिए क्या बोला गया है। A country has 10 smart cities. The government decides to connect all these cities by road. How many routes the government need to construct so that every city is connected to every other city? तो ऐसे कुछ 10 शहर, उनको क्या करना है, रोड से कनेक्ट कर रही है गवर्नमेंट और हर एक सिटी कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसे कुछ सड़क बनी हुई है। तो हमको क्या करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 सिटी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से कोई 2 सिटी को सिलेक्ट करेंगे और इन 2 सिटी के बीच में कितनी रोड बन रही है 1, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 10C2। तो 10C2 की वैल्यू कितनी होती है 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस पीएनसी के थे। थैंक यू।